कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो यूँ सब आज तो जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन है हाँ। उसमें तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उसमें May 9 के जो इवेंट्स हैं वो जो अफसोसनाक उनका भी हवाला है, उसका हाँ, भी नहीं जिक्र हुआ वो है। तो ज़ाहिर है, वो तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। उससे उसके ज़्यादा ऊपर मेरा क्या ख्याल है आज क्या जुडिशल कमीशन को चैलेंज किया है आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन कौन सा है यार? इंक्वायरी कमीशन अच्छा, इंक्वायरी ऑडियो लीक्स वाला। ऑडियो लीक्स वाला। हाँ, जी जी। अच्छा, और और उसमें अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी उन्होंने अभी दी है कि और कल मेरा ख्याल है वो एक्सटेंड की है उन्होंने फ्लाइट भी हाँ। कि कल पिटीशन लगता है कि जब इस किस्म की पिटीशन आ जाए इतना बड़ा हैवी वेट तो पिटीशन फिक्स हो जाती है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि फिक्स हो जाएगी। हाँ, तो एक और भी है ना, वो इमरान खान साहब की भी तो एक और आई है ना यार पिटीशन। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सदी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल। अभी हम गुफ्तगू करते आ रहे थे कि आज की क्या क्या हाईलाइट्स हैं जिनके ऊपर आपसे बात की जाए। तो इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उस पर आज तीसरी चौथी समाअत हुई है और शजील जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके दलाइल जारी हैं और इस समाअत के दौरान बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आई हैं। उसके साथ ही जो है एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये है कि आबिद ज़ुबैरी ने जो ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन है उसको भी चैलेंज कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने भी ऑडियो लीक कमीशन उसको चैलेंज किया है। जबकि इसके साथ ही इमरान खान की तरफ से भी एक आइनी दरख्वास्त आई है। एक दरख्वास्त कुछ दिन पहले आई थी, 2-3 दिन पहले, जिसमें ऑडियो लीक कमीशन को चैलेंज किया गया था। और अब जो है वो दरख्वास्त आई है और वो यही है कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इनकी तहकीकात के लिए जो है वो एक कमीशन मुकर्रर किया जाए और साथ ही कि ये जो अनसीन मार्शल लॉ है लगा हुआ, इसको ख़त्म करने के हवाले से बहुत लंबी चौड़ी पिटीशन जो है वो हामिद खान साहब ने दाखिल की है। तो हसन साहब कोई और सुना है इसी दौरान में जब हम ये कर रहे थे, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है एक और भी कि आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त पर किया या इमरान खान साहब की दरख्वास्त कि जिस पर कोई बेंच वेंच बना है? देखिए इसमें क्योंकि इमरान खान साहब ने तो दायर की बाबर अवान साहब के थ्रू पिटीशन, तो बाबर अवान साहब का कोई तसर अच्छा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें भी अंदाज़ा था कि ये पिटीशन रिटेन नहीं होगी। तो फिर आबिद ज़ुबैरी साहब ने जब पिटीशन फ़ाइल की आज दिन को, तो मुझे अंदाज़ा था कि ऐसी पिटीशन बग़ैर पूछे नहीं होती, ठीक है। और अंदाज़ा होता है कि भाई उनको अंदाज़ा होता है कि मेरी पिटीशन, हामिद खान, आबिद ज़ुबैरी, ये वो लोग हैं जिनकी पिटीशन पता चल जाता है कि ये लग जाएगी, फिक्स होगी। और अब आज हामिद खान साहब की पिटीशन भी बड़ी मेहनत से 47 पेजेस लिखे हैं, हालांकि ज़्यादातर रिटोरिक ही है लेकिन लिखे हैं। तो वो ये आज आबिद ज़ुबैरी साहब, आपको पता है उन्होंने वैसे जाना था और उनके वकील हैं हसीब जमाली, अनवर रईस जमाली साहब के फर्जंद हैं, और इसके अलावा और भी बुटर साहब हैं। असल प्रोफेशनल ग्रुप जो है ना हामिद खान ग्रुप, शुएब शाहीन साहब उनके वकील हैं वैसे। वो जो प्रोफेशनल ग्रुप है ना इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के साथ हरावल दस्ते पे है जो इस वक्त सारी मूव चल रही है। अच्छा नासिर साहब, जब हम आबिद ज़ुबैरी साहब को लेके आए थे पास के कमरे के अंदर, तो वो जब अब यही बात हो रही थी, तो अभी काफ़ी देर तक हैं, अमूमन यहाँ पे होते नहीं हैं। वो कराची चले जाते हैं, वो कराची चले जाते हैं, लेकिन वो बैठे हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे और लग यही रहा कि बेंच और बन जब गया है। मैंने उन्हें कहा कि कहने लगे हो सकता है मैं यहाँ ना हूँ, तो मैंने कहा नहीं आप कल यहीं पे ही हैं, तो बड़ा जोर से मुस्कुराए थे और फिर उसको मतलब समझ आ गई, समझ उनको आ गई थी। कि कल तो petition मतलब वो fix हो रही है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिटीशन लग जाएगी और पिटीशन लग गई है कल 5 मेंबर बेंच के। हाँ जी। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी और सरबराही कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस मरतबा, यानी हम ख्याल जजेज हैं। Chief अच्छा, Justice जैसे of वो Pakistan। जैसे मोहम्मद अली मदर नहीं है वैसे, हाँ चलें, अजहर रिजवी साहब आ गए, एक ही बात है। नहीं, लेकिन मोहम्मद अली मदर साहब का ना बैठना, जो बात हसन अयूब हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि नहीं वो उसको नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ठीक है, लेकिन बहरहाल तो नाज़िर साहब ये वही 3 हम वैसे मेरा ख्याल है कि एक बेंच बात बन गया है कि जस्टिस काजी फैसल ने वो जो ट्रैप में थे ना, कि उन्हें अंदाजा था कि जब मैं नोटिस करूंगा, मतलब है कि कमीशन की दूसरी समाअत से एक दिन पहले बना दिया, उन्हें अंदाजा था कि ये सबको था। और मेरा ख्याल है बहुत से लोग चाह रहे थे, जस्टिस काजी फैसल के चाहने वाले भी, कि जी चीफ जस्टिस जो हैं एक बेंच बनाएं और इसको सस्पेंड करें।
तो मेरा ख्याल है वो कामयाबी उनको हो गई है कि ये जब कमीशन सस्पेंड करेगा ये प्रोसीडिंग। चले देखते हैं ना अभी तो फिर क्या होता है, अभी होगा? तो बेंच बना ना, हो सकता है लेकिन इतनी जल्दी डिसमिस और कर क्या दे है? यार। हाँ, हो सकता है कमीशन डिसमिस कर दे, उन्होंने कहा ठीक है। अब नासिर साहब देखें, एक ऑडियो लीक कमीशन हुकूमत ने बना दिया। आज जुमे को जो है ना ये ऑडियो लीक के खिलाफ आने वाली दरखास्तें, मैं ख्याल ये 5 रुकनी बेंच बनाया तो सारी दरखास्तें लगा देंगे ना, वो जो भी ऑडियो लीक से मुतल्लिक होंगी। जाहिर है। कोई एक तो पिक एंड चूज तो होगा नहीं। तो एक दिन पहले ये लगाना, इससे क्या मैसेज जा रहा है आपका, आपके ख्याल में? अच्छा, पहले तो ये बताएं कि आपको सुक्का सांस है या आप परेशान, आप पहले ये भी- बताएं नहीं, क्योंकि मैं- आपने भी हाजिर होना है ना हफ्ते के दिन। सुक्का सांस मुझे, नाजिर साहब हमें कौन सा सुक्का सांस है, हमें तो वो भी कवर करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ना था। तो बाकी जो है हम उधर भी पेश हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं है ना फिलहाल इस कमीशन से। लेकिन क़य्यूम साहब, बात दरअसल है कि ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जो कमीशन बना है उसमें जो TORs हैं, उसमें जो कमीशन जिन जिन ऑडियो लीक्स को सुनेगी उसमें जजेस की इन्वॉल्वमेंट है। और आपको पता है कि उसमें एक सिटिंग जज की भी के बारे में भी है। और फिर आपको भी मालूम है कि आपने जो बात की थी ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने, उन्होंने आपको बता दिया था कि क्या होने वाला, और एग्जैक्टली वही हुआ था। तो मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नासिर साहब यही तो दिलचस्प बात है ना। देखें, हुकूमत की तरफ से ये एक मूव थी। मैं तो पहले भी हमने कहा था अपने प्रोग्राम में, आपने कहा गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी स्मार्ट मूव है। हाँ। अच्छा, गवर्नमेंट केस क्या बिल्डअप कर रही है? गवर्नमेंट केस ये बिल्डअप कर रही है कि जो सब कुछ चल रहा है ये फिक्स मैच है। यही था ना मसला। बिल्कुल। तो अब अचानक भाई ये ना इस कमीशन, अभी तो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, करती भी है नहीं करती है, सुन के डिसमिस कर देती है। हो सकता है लेकिन stay भी दे एक दे। हाँ, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके ख्याल में क्या कल की कार्रवाई मुतवक्के नहीं, है देखें, ये इस तो- बेंच को सामने रखते हुए मद्देनजर? नहीं देखें, अगर इस बेंच को सामने रखे तो फिर तो स्टे है तो लेकिन यू नहीं, मेरा मतलब है मैं फायदा किसका होगा? नहीं देखें अगर ये अच्छा, कमीशन सब किसी इंक्वायरी कामयाब नहीं हो। करता तो हाँ, कौन कामयाब हुआ नासिर? देखें, बस मैंने जो आपको कहना था, देखिए मैं वो कोई एस्पर्जन नहीं है। मैं ये कहने का मकसद है कि अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट है ना, और इसमें उन्होंने यही कहा है ना कि इसको रोक दिया जाए। और इसमें 4 पिटीशन है जी। हाँ, कौन है जी? आबिद ज़ुबैरी साहब, हालांकि उनसे पहले इमरान खान की पिटीशन थी, परसेप्शन भी दूर करनी होती है अच्छा, वो इमरान खान साहब की नहीं लगाई? ना। आबिद ज़ुबैरी साहब, मुक्तदर अख्तर वो जो शबीर सेक्रेटरी हैं जी, वो सुप्रीम सेक्रेटरी कोर्ट जो बार। हामिद खान ग्रुप के दोनों हैं। हाँ। और चौथे बड़े नंबर पिटीशनर हैं रियाज हनीफ राई। रियाज हनीफ राही, अच्छा वो लगा दी, हाँ जी। ठीक हो गया। मतलब इमरान खान साहब को बाहर रख दिया यार, तू जरा सबर नहीं, वो कर। भी है, वो भी है। उस वो रियाज आपका मशवरा आ गया ना, आपने कहा कि इमरान खान को भी इतनी क्या जल्दी थी, किसी और से जरिए करवा वही देते। मैं कह रहा हूँ वो कि मेरा ख्याल वो उन्होंने बाबर सुन लिया अमान आपकी की बात। वजह से मुझे अंदाजा था कि बाबर अमान से ये पूछे, मतलब है कि ये पिटीशन जब बाबर अमान पिटीशनर वकील हैं, लेकिन तो फिर देखें मेरी बात सुने अब हसनात साहब, आसिफ ये जमाली तो आएंगे, पिक एंड नए डायनामिक। दरखास्तों में भी पिक एंड चूज, ये जी एक सर। तो कोई बात अब नहीं। ऐसे इमरान पहले खान साहब petition- की लगाई नहीं, आबिद जुबैरी साहब की लगा दी है। मामला दोनों के एक है। ये नासिर साहब ये क्या हुआ? हनीफ राई साहब, हालांकि उसी दिन उन्होंने की थी, रियाज हनीफ राई। हाँ, लेकिन चले पिटीशन जब इकट्ठी हो गई ना, 4 इकट्ठी हो नहीं गई ये है फिर तो, इमरान खान साहब को क्यों नहीं सुन रहे भाई? बात बताए ना। ओ मतरेयां दा पुत्र है। नहीं, अब जो है ना, वो आबिद ज़ुबैरी साहब प्रेसिडेंट हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, कोई छोटी बात है। और जो नहीं, लेकिन मुक़द्दर उन्होंने साहब हैं- जाती हैसियत में की है वैसे। लेकिन सेक्रेटरी और सेक्रेटरी है, मुक़द्दर साहब जो है वो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार की, मतलब एक प्रेस्टिजियस बार है। इमरान खान तो इस वक्त प्रेसिडेंट, इस वक्त तो चेयरमैन है PTI के, जिसकी हालात को इतनी अच्छी नहीं है। तो मतलब वो वेट तो नहीं है ना खान साहब का। लेकिन जी बात ये है कि लोग कहते थे कि जी बेंच देख के फैसले का पता लग जाता है, तो आज नासिर साहब ने भी उस पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। नहीं, वैसे नहीं, बात उन्होंने ये है- तस्दीक सबत नहीं की है। मैं आपको, यही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए ना कि आप गैस वर्क कर लें, ये गलत बात है। गैस वर्क नहीं होनी चाहिए थी ना, लेकिन देखें यह मजबूरी है ना कि नहीं, लेकिन मजबूरी में हैरान हूँ। इंक्वायरी कमीशन की लीगल क्या, वो एक रिकमेंडेशन है, जस्ट आ जाएगी, और मेरा ख्याल है मे भी एग्जोनरेशन ज़्यादा चांस है। ये फैमिलीज़ के लोग बातें करते रहते हैं, उनको इसके साथ, लेकिन जब आप प्रियम्प्ट करते हैं तो फिर लोग कहते हैं जी इसमें क्या जल्दी थी। अब ये और फिर देखें ना, खुद बैठ फिर गए आप नासिर एक साहब conflict का फिर मामला। वही एतराज़ात आज वैसे उठेंगे। इरफान, वो हम अरसलान केस में जब इफ्तिखार चौधरी बैठ गए और कुरान शरीफ को सामने रख कि जी मैं, आप भी थे उस वक्त केस में, आपको याद होगा नासिर साहब भी थे,
तो सब ने कहा, इरफान कादिर साहब ने भी, कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब 4 ऑडियोज डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुनीब अख्तर साहब का और उमर का और बंदियाल साहब के नाम मुतल्लिक़ है ना उसमें, नाम है देखिए, उनके वो ऑडियोज वही के मैं कह रहा अंदर। हूँ कि ये ऑडियो लीक्स हैं और ये उस धड़े के हवाले से थी। बेहतर होता कि बेंच में कोई या तो तवाज़न होता, दूसरी साइड के धड़े के भी जो लोग होते। अब उस धड़े के लोगों को नहीं रखा, अमीनुद्दीन खान साहब, सरदार तारिक साहब, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर भी नहीं है। यार देखें, चीफ जस्टिस का इख्तियार तो है ना सब बेंच बनाने का। अब और अभी तक तो ये स्टे भी है उसके ऊपर, स्टे भी है, कानून के ऊपर। कानून पे अब भाई ऑडियो साहब- लीक कमीशन के ऊपर भी स्टे कर दिया। अभी नहीं किया, हो सकता है। उस दिन कोई ऐसे मुंह से निकल जाते हैं ना यार। शाही साहब ने सुना है, अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि जी मेरी छुट्टियां आपने बर्बाद की, और ये अब मेरा ख्याल है छुट्टियों में चले जाएं, बेहतर है। वो तो छुट्टियों पे चले हालांकि जाएंगे, अगर सीट लेकिन कैंसिल ना हो तो फिर लेकिन इस सारे मामले के ऊपर होगा क्या, ये बताइए आप। क्या इससे अदलिया के वक़ार में, हम ख्याल जजेस के वक़ार में इजाफा होगा? नहीं देखिए, मैं तो वही बात हम बड़े अरसे से बार बार कह रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ द बेंच है वो बहुत आजकल के हालात में कोई इतनी मतलब पहले पता लग जाता है कि क्या डिसीजन आ रहा है, ये विच इज़ नॉट अ गुड नहीं, थिंग। ये भी हो सकता है कि वो हुकूमत क्या करेगी? कोई रिमार्क्स दें और कहें कि जी ठीक है, हमें ट्रस्ट करना चाहिए, जैसे आमिर फारूक भी हैं, जैसे नईम अफगान भी नासिर हैं। साहब कितना सादा और कहेंगे- आदमी है ये है, 5 रुकनी बेंच बना रहे हैं और ये कहने के लिए कि हमें जस्टिस काजी फैज़ा कमीशन पर ट्रस्ट करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है सादा कि नहीं है, बहुत नहीं, सादा नहीं हो गया ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, मेथड इन द मैडनेस। नहीं, मैं तो भाई अच्छा गुमान रखने वाला आदमी हूँ, अच्छा गुमान रख रहा हूँ। और बाकी ये है कि ठीक है, वो हुकूमत ने एक उसने अपना पत्ता खेला और उन्हें अंदाज़ा था कि ये स्टे होगा, और स्टे के बाद वो कहेंगे देखें जी गठजोड़ है, यही प्रोफेशनल ग्रुप, इमरान खान और ये सुप्रीम कोर्ट का एक धड़ा, ये तीनों का एक है और ये इस तरफ आएगा। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि वो अब यही तो कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच है, क्यों नासिर साहब? तो अब वो तासुर मजीद गहरा हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब तासुर किसी किस्म का भी नहीं आना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मेरा एम्फेसिस ये है कि बेंच की कंपोजिशन से ये तासुर अटॉर्नी जनरल वगैरह को नोटिस हो गए कि नहीं, नहीं? अभी नोटिस अच्छा, इसमें कौन कौन फरीक कौन कौन बने हुए हैं नासिर साहब, कुछ पता है आपको? देखिए, इसमें ऑडियो लीक कमीशन के फेडरल रजिस्ट्रार को भी गवर्नमेंट चेयरमैन बनाया, वो मेरे रेस्पोंडेंट ख्याल- बनाया उन्होंने। फेडरल गवर्नमेंट है, शुएब शाहीन साहब आर्गू करेंगे, एक में इन पर्सन है बाबर अमान साहब हैं, और बाबर अवान साहब तो यार वो है ही ना, इमरान खान साहब की लग गई ना फिर दरखास्त। रियाज हनीफ राई जो है वो इन पर्सन है। हाँ, ये तो इमरान खान साहब की लग गई ना बाबर अवान साहब वाली। जी जी, वो हाँ, वो लग गई है। यार देखिए, आपने हमें वैसे नहीं, mislead मैं कर कह रहा हूँ दिया। कि नंबर वाइज जो है ना, नंबर वाइज आबिद ज़ुबैरी हाँ, साहब पहले उनकी आई थी, पहले आई थी। पहले उनकी ये आई मैं थी, कह ये ठीक बात है। तो जनाब वो जो पहले हमने कहा था कि पिक एंड चूज किया, नहीं वो नहीं। ऐसा नहीं है, इमरान खान साहब की भी लगी। लेकिन वो नंबर में तो पहले आनी चाहिए हाँ, थी। नंबर उनका क्योंकि पहले पहले वो आई थी तो, लेकिन ये बात जाहिर है जी, वो रजिस्ट्रार ऑफिस की मर्जी है ना नासिर साहब। बिसाइड्स ये कि वो बच्चा तो वेंडा दे तानू की। प्रोसेसिंग में टाइम उसमें लगा है, इसमें नहीं लगा ना, तो ये पहले आ गई, ये वजह है। उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगा है। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कोई जजमेंट आएगी, उसमें होगा कि क्या चीफ जस्टिस की रजामंदी के बगैर एक जज जो है वो अपने आप को उसको रजामंद ज़रूरी है, कोई लॉ पॉइंट 2-4 होंगे, वो आज दिन कोई फैसला में भी जैसे मुनीब अख्तर का वो क्वेश्चन बनाते हैं, फ्रेम करेंगे और उस पर वो चलेगा, और वो 2-3 दिन की कार्रवाई चलेगी। ऑर्डर तो आ ही जाएगा ना, कल तो ऑर्डर आ ही जाएगा ना। तो मैं आराम से हफ्ते को सोऊं, मतलब है नाज़िर साहब आप कह रहे हैं मैं सवेरे सवेरे उठ के हम ही आते थे, मेरी बचत हो गई है। जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरा कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात की थी, मैं दोबारा उसको रिपीट करूंगा कि रिक्वेस्ट उनकी भी यही है कि TOR में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए थी कि ये किसकी करने- इजाज़त के साथ ये रिकॉर्डिंग हुई है, नहीं, ये वैसे इम्पोर्टेंट है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि एक TOR वो कहे कि ये भी ऐड करके कमिशन को कहे कि ये भी आप नहीं इसको देखे ना, करो। चीफ कर जस्टिस सकती है, जैसे हाँ। जैसे रिक्वेस्ट इमरान कर खान सकती है। साहब की आईनी वो कोर्ट इमरान कहते हैं, इमरान डायरेक्शन खान गवर्नमेंट को कह सकती है डायरेक्शन दे सकती कि आप इसमें ये ऐड करें। इमरान नहीं, खान वो है, साहब कमीशन सुनो भी तो सही, मेरी भी गल सुनो। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है, एक जुडिशियल कमीशन बना देंगे। ये फ़ोन टैप कौन करता है? चीफ जस्टिस इस पे कमीशन बना दें, और जो काजी फैज़ा वाला इंक्वायरी कमीशन है वो अपना काम करता रहे। क्यों जी? वैसे एक और कमीशन भी बन सकता है, वैसे भी छुट्टियां आ रही हैं, एक इस धड़े के जज को ये प्रोब कर लें, शुरू कर दें कि ये कर कौन रहा है। हाँ, ये भी कौन- वैसे मैं वही कह रहा हूँ ना, वो इंक्वायरी कमीशन जुडिशियल बना देना। वो ये अच्छा करें। चलें, इस पे बहुत हो गया ऑडियो लीक कमीशन के ऊपर। नासिर साहब वो हमने डिस्कस करना था कि इन दरखास्तों में क्या है, तो इन दरखास्तों में यही है कि जो इनको ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन है उसको काम से रोका जाए और उसका जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाए, ये नहीं ख़त्म कर दिया जाए। ये बना ही नहीं सकती थी, हुकूमत का इख्तियार ही नहीं था, ठीक हो गया। और क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी है और ये गलत बना है, इसका TOR ये होना चाहिए था कि कौन टेप कर रहा है, ठीक हो गया।
अच्छा, वो फिर तो 1990 अब जो बेनज़ीर भुट्टो वाली judgment हाँ, के बाद। आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिव्यू पिटीशन थी, नासिर साहब उसकी 11 बजे हाइलाइट्स बता दीजिए। ये इसकी समात कल 11 बजे। अच्छा, कल 11 बजे, वो ठीक है, हो 11:30 बजे जाएगा। तक फारग हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, कयूम कर दो। हाँ, कयूम साहब, आज वो जो हेयरिंग थी रिव्यू पिटीशन, उसमें एक चीज़ चीफ जस्टिस साहब ने नोट की है, वो ये है कि इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 अरब रुपए चाहिए थे, ठीक है, वो नहीं दिए उन्हें। लेकिन एमएनएस के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव कर दिए हैं कि उन्हें डेवलपमेंट फंड्स वगैरह के लिए 20 अरब, यही इतनी अमाउंट थी। तो ये चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आप जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको असर्टिव होना पड़ेगा, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिमांड करनी पड़ेगी। ये बात नहीं है कि आपने उनसे बात की, जो उन्होंने बता दिया वो आपने मान लिया, यानी आपको यू हैव टू बी वेरी डायनामिक। वो पिछली समात पे वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने खबरदार हमारी पूछे बगैर कोई तारीख को इधर उधर किया, तो अब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन असर्टिव हो। हाँ, अच्छा, ठीक है। असर्टिव भी हो। और मतलब चीफ साहब ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पहले भी कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करती है इलेक्शन कमीशन को कि वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन हो, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और लेकिन अफसोसनाक बात है कि आपको जो कहा जा रहा है आप डिपेंडेंट है उस पर, बजाय इसके कि आप इंस्ट्रक्शंस दें, आप उनकी बात को सुन के उसको फॉलो कर रहे हैं मन वन, ये ठीक नहीं है। अच्छा नासिर साहब, जो इलेक्शन कमीशन का ये आर्गूमेंट था कि क्योंकि आइनी प्रिंसिपल के तहत गैर जानिबदाराना शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते हैं अगर एक सूबे के अंदर हुकूमत हो या दो सूबों के अंदर हुकूमत हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो मशीनरी है वो इस्तेमाल करता है सूबों की, तो इस तरह से फिर जो है वो नेशनल असम्बली के इलेक्शन मुतासिर हो सकते हैं, मुनसफाना नहीं हो सकते हैं, और उसको जो मशीनरी है उसको हम जो है वो मुअत्तल नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अभी जब हमजा शहबाज वाली हुकूमत थी तो उसको कहा था कि बिल्कुल इंटरफेरेंस ना करे, और फिर उसके बाद इंतखाबात हो गए थे कि कॉन्सेंट ऑर्डर एक आ सकता है, कंसेंट से कि तो हो सकता है। बेसिकली चीफ जस्टिस साहब उनको कह रहे थे कि आपको जो है ना यानी कि दूसरे रास्ते भी करने चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, यू हैव टू बी डायनामिक। आप कोई और रास्ता ढूंढ लें। वो असल में जो स्वाति साहब हैं, सजील स्वाति, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई तो जब वो नेशनल असम्बली के इलेक्शंस होंगे तो उनकी, चूँकि हमें उनकी मशीनरी की ज़रूरत होती है, तो वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं जिससे इलेक्शन इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि पंजाब का अकेले का 52% है जो तो सीट्स इस हैं। पे कितना आर्गूमेंट नहीं, इन आर्गूमेंट्स, अच्छा सुनें, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट इन प्लेस हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़रूरत हो तो मशीनरी फिर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस्तेमाल होती है, तो वो उसको इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वाइस वर्सा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इम्पार्शल हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम इम्पार्शल और पीसफुल इलेक्शंस कराने हैं, वो मुमकिन नहीं रहेगा। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से चीफ जस्टिस का कहना था कि आप लोगों ने 4.5 लाख फौज, कितने 4 लाख फौज मांग ली है, तो सारी फौज ही आपने मांग ली, तो वो कहाँ से आपको देंगे? फौज का तो एक एहलकार खड़ा हो वही काफ़ी होता है। और फिर उन्होंने कोई किस्सा सुनाया था अपना, कोई कैंट में जाने का, वो क्या था? वो कैंट में, वो यही कहते हैं कि कैंट में वो बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि एक फौजी सिंबॉलिक, मतलब छोड़ें उसका। नहीं मैं हाँ। पहले वो फिर आपको समझ आ जाएगी ना, सिंबॉलिक होता है, उनकी प्रेजेंस जो होती है वो सिंबॉलिक होती है। फिर उन्होंने बताया था कि हम जब कैंट में मैं जब कैंट में जाता हूँ तो एक ही ऑफिसर होता है या वो एक जवान होता है, वो मेरा शनाख्ती कार्ड देखता है, उसके बाद वो हमें बहुत पोलाइटली इजाज़त दे देता है जाने की। तो कभी रूड नहीं हुआ नहीं, वो? कभी रूड नहीं हुआ। कहने का मकसद सिंबॉलिक होता है। तो आपको एक इलेक्शन वो उसमें इतने लोग चाहिए, आपने मांगनी 4.5 लाख, जो कि एक स्टैंडिंग स्ट्रेंथ है तो मतलब पाकिस्तान मैं आर्मी इसको की। किस तरह से लूँ इसको कि हाँ कि एक सिंबॉलिक ही बहुत अच्छा होता है, या कि भाई मैं भी छौनी के अंदर जो है ना शनाख्ती कार्ड दिखा के जाता हूँ, ये मैसेज था, क्या था? वैसे जो मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उनका कहने का मकसद है कि आपको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए आप डिमांड क्या कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा असनाद, आपको क्या लगा इलेक्शन कमीशन की आज की हियरिंग के बाद के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रही है? ये रिव्यू कबूल करने जा रही है इस शर्त के ऊपर कि ठीक है कि हम जब कोई इस इलेक्शन के बाद, लेकिन जाहिर है चीफ जस्टिस ने यह भी इशारा दिया कि 1 महीने का वक्त जो है गुजर चुका, 14 मई के बाद, अब 14 मई से आगे जो है ना वो 10 दिन हो गए, ज़्यादा हो गए। तो अब अगर नेक्स्ट वीक के अंदर अदालत कहती है कि ठीक है इलेक्शन कमीशन नई तारीख दे, लेकिन और ये 1 महीने का जो टाइम ज़ाया हुआ है उसके ऊपर वो करे,
देखें, ख्वाहिश तो बड़ी है सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस साहब की कि मेरे टेन्योर में ही इलेक्शन हो, और वो आज जो आज की हियरिंग थी, 2 दिन तो खामोशी थी और आज फिर वाज़े हुआ कि वो डिटरमिन हैं और एफर्ट में हैं। प्रॉब्लम उनके लिए ये आ रही है कि एग्जीक्यूट कौन करेगा, उनकी जजमेंट को अमल दरामद कौन कराएगा। पहले माजी में जब उन्होंने हुकूमतों के ख़िलाफ़ फैसले किए तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, इस दफ़ा नहीं है। तो ये बड़ा चैलेंज है और इस वक्त इसमें कैसे चलाया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें की उससे बड़ा वाज़े है कि वो जो है वो अभी भी उनकी ख्वाहिश यही है। और ये बाकी जो हो रहे हैं, उन्होंने आज भी कहा कि अभी तक हमें कोई कन्विंसिंग आर्गूमेंट नहीं मिला। तो ये फिर लंबा इतना चलना क्यों रहा है? रिव्यू तो 10 मिनट के आधे घंटे का होता है। ये मेरा ख्याल है ग्राउंड थोड़ा ताकि माहौल ठंडा होगा जिससे चीज़ें, तो फिर उस वक्त, क्योंकि आप देखें ना चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं। तो 9 मई देखिए ना, इलेक्शन कमीशन ने तो आज एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो है वो उसी पे, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या 8 अक्टूबर को हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी जो नया 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद हमें सूरत हाल को रीअसेस करना पड़ेगा उसको। बज़ाहिर मुझे क्यूम साहब लग रहा है कि तो ये भी कह दिया है कि अब आपको वो रिक्वायरमेंट भी नहीं मिलेगी जो आपकी पहले डिमांड, क्योंकि हमारी पुलिस मसरूफ हो गई तो है। मुझे ये लग पॉइंट हाँ। कि वो कोर्ट का एक और भी पॉइंट पर जो ठीक भी है वो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केयर गवर्नमेंट को इम्फसाइज नहीं करता, वो आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट कहता है। जो अफेयर्स हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही चलाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट तो सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आती है। तो ये ज़रूरी है कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके वो मतलब आवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको दे दिया जाए। हाँ, सब बातें सारी ठीक हैं आइन के तहत कि अगर चारों सूबों में कंसेंसस ना हो तो तोड़ दी जाए, और अगर वो तोड़ भी दें और एक सूबा कहे कि जनाब मैं नहीं तोड़ता हूँ, तो जो चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है असेंबली को तहलील करने का, तो वो कैसे सीज़ हो सकता है? तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि 105 और 48 जो है उसको आप रोक दें, क्योंकि 224 जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि सारे मुल्क के अंदर एक ही वक्त इंतखाबात, जनरल इंतखाबात। तो जनाब बहरहाल ये बड़ी चीज़ें जो है वो वाज़े होती चली जा रही हैं कि रिव्यू के ऊपर कोई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नज़रसानी दरख्वास्त है। बहरहाल आज की हेयरिंग जो है वो कुछ इलेक्शन कमीशन की फेवर में नज़र नहीं आ रही थी। ताहम ये बड़ी ख़बर जो है उसके साथ फिर एक मरतबा आपको बताते चलें, और वो ये बड़ी ख़बर ये है कि जो हुकूमत ने मुख्तलिफ़ अदलिया के फ़ैसलों के हवाले से, जजेस के अहल खाना की हवाले से, और सहाफ़ी और जर्नलिस्ट और वकील की गुफ्तगू, वो तमाम जो मामलात थे उसको आबिद ज़ुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने आज चैलेंज किया, और आज ही सेक्रेटरी बार ने भी उसको चैलेंज किया। और इससे पहले इमरान खान जो है वो इस कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त ला चुके थे। तो अब वो तमाम दरख्वास्तें इकट्ठी करके 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है। लार्जर बेंच वही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, और जस्टिस शाहिद पंजाब के 2 सूबा सिंध के जस्टिस मुनीब एंड जस्टिस हसन रज़वी, जैसे मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मज़हर जो हैं वो नहीं है इस बेंच में। हाँ। और एक धड़े मतलब मैडम आयशा जो है वो शाहिद वहीद, और उन्होंने रिप्लेस कर दिया ना उनको। देखें उन्होंने कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 8 जजेस ही देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 8 पे 2-2 मरले के केस तो बेशक 15 कर रहे हैं। जब केस आएगा ना 184(3) का, तो वो एक बरकरार रखी है रवायत चीफ साहब ने, और वो उनके जो है 5 अपने ही धड़े के लोग। चलें जी, बारिश होने वाली है। इस्लामाबाद का मौसम एकदम से काले बादल छा गए। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को रिक्वेस्ट लाइव से इजाज़त दीजिए। कल एक बड़ी खबर कि ऑडियो कमीशन काम नहीं करेगा टिल फर्दर ऑर्डर। इजाज़त अल्लाह ने के बाद।